Appendicitis, inflammation of vermiform appendix. Appendicitis, inflammation of vermiform appendix. अपेंडिक्स जो होता है उसकी इन्फ्लेमेशन होने को हम अपेंडिसाइटिस या अक्यूट अपेंडिसाइटिस कहते हैं। ये जो अक्यूट अपेंडिसाइटिस है ये अक्यूट एब्डोमेन में शुमार होगा या गिना जाएगा। देखिए, अपेंडिसाइटिस खालिसतन एक सर्जिकल बीमारी या सर्जिकल डिसऑर्डर या सर्जिकल एलिमेंट है। ठीक है, याद रख लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हमें जो भी मरीज आता है उसको दो हिस्सों में, उसकी तकालीफ को दो हिस्सों में तकसीम करना होता है। आया ये सर्जिकल है या ये मेडिकल, ये तकसीम करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए बीमारी क्या है, फिर उसके बाद पता होगा कि सर्जिकल है मेडिकल। अपेंडिसाइटिस का पेशेंट जब आपके पास आएगा तो चंद अलामात लेके आएगा। ये अलामात है, ठीक है। अलामात क्या है? भूख नहीं लगेगी, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगेगी, हल्का बुखार है 99 से 100, बुखार उसको 99 से 100 है। और इसके पेट में डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट से मुराद ये कि या तो डायरिया है या वॉमिटिंग है या उसको कॉन्स्टिपेशन है। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, नॉजिया, वॉमिटिंग, ये पूरी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कहलाएगा। अक्यूट एब्डोमेन है, दर्द कर रहा होता है और बहुत शदीद दर्द होता है। माइग्रेटिंग पेन, माइग्रेटिंग पेन से मुराद ये कि दर्द जब माइग्रेट करने लगे, कहीं आगे जाने लगे किसी तरफ, कोई भी दर्द जब एक जगह से अपनी जगह से दूसरी जगह जा रहा उसे माइग्रेटिंग पेन कहते हैं। सीवियर माइग्रेटिंग पेन जिसमें एग्लूरेशन से मुराद रिलीफ मिलेगा वॉमिटिंग करने से, और जिसको एग्रीवेशन होगी खांसने से, हिचकी लेने से, खांसने से वो दर्द बढ़ेगा। आप मरीज से कहें कि खांसिए तो दर्द बढ़ेगा। एक हंडिया में हम मरीज को कहते हैं कि जोर से खांसिए तो भी एग्जामिनेशन होता है। तो इसी तरह एक अपेंडिसाइटिस में हम कहेंगे। तो अब मैं आपको उसका एग्जामिनेशन भी बताऊंगा। तो इसका दर्द जो होगा यहाँ लिखा हुआ है RLQ। RLQ को हमने बहुत वाज़ेह तौर पर, क्योंकि इंट्रोडक्शन वाज़ेह तौर पर बताया आर से मुराद क्या है, एस से मुराद क्या है, क्यू से मुराद क्या है। लेकिन RLQ क्या है? लेफ्ट, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट। मैंने जब पेट के एब्डोमेन पढ़ाया 4 हिस्से पढ़ाए थे ऐसे करके कि ये लोअर क्वाड्रेंट है, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट पढ़ाए थे। राइट लोअर क्वाड्रेंट और राइट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। लेकिन जब 9 हिस्से पढ़ाए थे तो मैंने पढ़ाया था राइट इंग्वाइनल रीजन। तो अपेंडिसाइटिस का होगा RLQ, राइट लोअर क्वाड्रेंट, या राइट इंग्वाइनल रीजन, राइट इंग्वाइनल रीजन, या राइट इंग्वाइनल फोसा जो जॉइंट है, ये राइट इंग्वाइनल रीजन, ये तो मकाम है उसका। रिबॉन्ड टेंडेंसी क्या होती है वो मैं आपको एग्जामिनेशन पढ़ाऊंगा। और रिबॉन्ड टेंडेंसी और पैल्पेशन एग्जाम मैंने पढ़ाया अलामात, निशानियां, मुआयना यानी एग्जामिनेशन, लैब यानी लेबोरेटरी रिपोर्ट, तशखीस यानी डायग्नोसिस, एंड हमने आपको शुरू में पढ़ाया था SOAP, सब्जेक्टिव साइन, ऑब्जेक्टिव साइन। इसके बाद मैंने असेसमेंट, मुआयना और लैब, असेसमेंट एंड प्लान क्या हो गया? सर्जिकल या मेडिकल ट्रीटमेंट। हमने सबसे पहले इसकी सब्जेक्टिव साइन ली।